वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। तय की गई बीएड कोर्स की फीस 45,000 से ज्यादा नहीं ले सकेंगे निजी संस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्व-वित्त पोषित बीएड पाठ्यक्रम की फीस कम करने का फैसला किया। शासन ने तय किया कि शैक्षिक सत्र 2021-22 में पहले साल के लिए फीस 45,000 रूपए से ज्यादा नहीं ली जा सकेगी। दूसरे साल के लिए फीस 25,000 रूपए तय की गई है। ये फीस द्विवर्षीय बीएड कोर्स के लिए है। 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए हर साल के लिए फीस 30,000 रूपए तय की गई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए जन सामान्य की आय में कमी आई है। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। राष्ट्रीय नीति शिक्षा में पिछड़े वंचित गरीब वर्ग के अभ्यर्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। यूपी में फ्री राशन मिलने का शेड्यूल बदला। अब 3 जून यानी आज से सुबह 6 बजे से मिलेगा राशन। जून महीने के पहले चरण का राशन वितरण 5 बजे के बजाय आज 3 तारीख से शुरू होगा। 2 दिन पहले वितरण शुरू होने के साथ साथ एक दिन में अतिरिक्त 15 जून तक बचेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रथम चरण का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से मई और जून माह में निःशुल्क राशन वितरण की घोषणा हुई थी। मई के दूसरे चरण में जनपद के 7.32 लाख कार्ड धारकों को एक बार मुफ्त राशन दिया जा चुका है। दूसरी बार जून के प्रथम चरण में मुफ्त राशन मिलेगा। उन्होंने बताया कि अमूमन प्रत्येक माह की 5 तारीख से राशन का वितरण होता है। यूजी व पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 13 अगस्त तक, बाकी छात्र होंगे प्रमोट। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस में स्नातक यूजी व स्नातकोत्तर पीजी की अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएंगी और इसके बाद 31 अगस्त तक परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बाकी स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रोन्नति का फॉर्मूला तय करने के बाद विश्वविद्यालयों व कॉलेजेस को ये निर्देश जल्द भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। कानपुर में डाक विभाग की अनूठी पहल। अब पार्सल डिलीवरी के साथ टीबी का सैंपल भी लेंगे पोस्टमैन। समय के साथ अब पोस्टमैन की कार्यशैली में भी परिवर्तन होने लगा है। पहले पोस्टमैन सिर्फ चिट्ठी लाते थे, लेकिन अब चिट्ठी के साथ पोस्टमैन क्षयरोग विभाग से सैंपल लेकर दूसरी लैब में पहुंचाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और डाक विभाग के बीच करार हुआ है। डाक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि क्षयरोग विभाग से सैंपल के लिए पोस्टमैन से संपर्क करेंगे। इसके बाद पोस्टमैन विभाग से सैंपल लेकर दूसरे जनपद की सीबीनाट लैब में 48 घंटे में पहुंचाएंगे। वहीं एक ही जनपद के क्षयरोग संस्थान से सैंपल को उसी जनपद की लैब तक पहुंचाने में 24 घंटे का समय निर्धारित है। सैंपल सुरक्षित रहे, इससे कोई और व्यक्ति प्रभावित, इसके लिए डाकिया को नीले रंग का बैग दिया गया है। शहर में टीबी की जाँच लैब जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज और सिविल लाइंस में बनी हुई है। इसके पीछे मकसद है कि इस समय पर टेस्टिंग हो सके और रोगी को बेहतर इलाज मिले। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार करें, मिलेगा 10 लाख रुपए का ऋण। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अगर आपके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है तो उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इस लोन को पाने के लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई। प्रदेश में लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्थानीय स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजना से ऋण देने की व्यवस्था की गई है। किराएदारों के लिए खुशखबरी, मॉडल टेनेंसी कानून को पीएम ने दी मंजूरी, मिलेंगे ये अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में परिचालन करने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी, ताकि नए कानून बनाकर या मौजूदा रेंटल कानूनों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सके। ये देश भर में किराए के आवास के संबंध में कानूनी ढांचे को कायापलट करने में मदद करेगा, जिससे इसके समग्र विकास में मदद मिलेगी। बेसहारा और जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए योगी ने शुरू की एल्डर लाइन सेवा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, शासन और व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव दिखाई दिए। प्रदेश में बेसहाराओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए कई विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब एक बिल्कुल नई पहल के तहत अपनों से बिछड़े और सड़क व फुटपाथ पर जीवन बिताने को मजबूर बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री योगी ने प्रोजेक्ट एल्डर लाइन की शुरुआत की है। इसके तहत यूपी में टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 नंबर पर जानकारी मिलने पर ऐसे अनेक लोगों की मदद रोज की जा सकेगी। इस योजना के तहत बुजुर्गों की चिंता करना, समय पर उनको इलाज दिलाना और साथ में भावनात्मक सहयोग देने का काम किया जा रहा है।
भले ही ना हो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, पर एग्जाम फीस नहीं होगी वापस। कोविड-19 के संक्रमण के चलते इस बार सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। हालांकि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा होने की संभावना अभी भी है। तय हुआ है कि यूपी बोर्ड की 10वीं के साथ सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं की जो एग्जाम फीस जमा की है वो वापस नहीं की जाएगी। यूपी बोर्ड के मुताबिक इस फीस का इस्तेमाल अब सर्टिफिकेट बनाने में होगा। अस्पताल की बेजा वसूली के खिलाफ चश्मा कारोबारी की याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूर। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान बैंक से ब्याज माफी कराने वाला चश्मा व्यापारी एक बार फिर कोर्ट गया, लेकिन इस बार उस व्यापारी की लड़ाई प्राइवेट अस्पतालों से है। कोरोना के इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिल वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ इस चश्मा व्यापारी ने एक याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। व्यापारी का आरोप है कि कोरोना इलाज के लिए सरकार ने हर तरह की फीस पहले ही तय कर दी, बावजूद इसके अस्पताल वाले 40 से 50 गुना तक वसूल रहे हैं। कई जगह पुलिस प्रशासन ने दखल देकर ज्यादा वसूली की गई फीस भी वापस कराई है। पुलिस विभाग में नौकरी पाने का शानदार मौका। एसआई और एएसआई के पदों पर हो रही हैं भर्तियां। यूपी पुलिस के लिए कुल 1329 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों में सब इंस्पेक्टर के लिए 317 पद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक के लिए 644 और लेखा विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 358 पदों के लिए आवेदन निकला है। आवेदन देने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उम्मीदवार 30 जून तक आवेदन जमा कर सकते हैं। लॉकडाउन में भी दिखा भक्तों का उत्साह। एक माह में आई 11 करोड़ से अधिक राशि। कोरोना की विभीषिका में भी राम भक्तों का उत्साह बरकरार रहा। लोगों ने आराध्य के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दिल खोलकर निधि समर्पित की। भक्तों ने डाक के माध्यम से मंदिर निर्माण के लिए आस्था समर्पित की। जब से कोरोना ने विकराल रूप धारण किया, तब से अयोध्या भक्तों का आना जाना बंद हो गया, पर वे आस्था निवेदित करने में पीछे कतई नहीं है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई में 11 करोड़ से अधिक राशि मंदिर निर्माण के लिए मिली। इसमें अधिकांश धनराशि मुंबई व गुजरात के राम भक्तों ने भेजी है। कोरोना काल में गेहूं खरीद में रोज नया इतिहास रच रही योगी सरकार। जाने इस साल कितनी हुई खरीद। कोरोना काल में योगी सरकार हर दिन नया इतिहास रच रही है। बदलते दौर में यूपी सरकार किसानों और गरीबों के लिए नई नई योजनाएं चला रही है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं का लोगों तक लाभ भी पहुंचा रही है। किसानों के हित को देखते हुए यूपी सरकार ने इस साल अधिक गेहूं खरीद की। अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाते हुए सरकार ने 8,83,603 किसानों से 41.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, जबकि पिछले साल आज के दिन तक सरकार 24.76 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद पाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में खेत और खलिहानों की रक्षा और संरक्षण देने के लिए सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य करने में जुटी है। विधानसभा चुनाव से पहले शहरवासी करेंगे मेट्रो का सफर। साल के आखिरी में शुरू होगा ट्रायल। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर में मेट्रो दौड़ने लगेगी। शहरवासी मेट्रो में सफर करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। कानपुर में मेट्रो परियोजना का कार्य प्रगति पर है। कोरोना की दूसरी लहर में निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा था। कानपुर आईआईटी से मोतीझील स्टेशन तक ट्रायल 30 नवंबर से शुरू हो जाएगा। कोरोना की रफ्तार पर लगेगी ब्रेक। योगी सरकार ने अस्पतालों में जनरल ओपीडी खोलने के निर्देश। यूपी में कोरोना की रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेजेस और स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में जनरल ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ एग्रेसिव टेस्टिंग रणनीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग के मामले में देश में अव्वल यूपी में नए मामलों की संख्या तेजी से कम हो रही है। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है पीएफ अकाउंट, तो हो सकता है बड़ा फाइनेंशियल लॉस। 1 जून से आधार कार्ड के साथ पीएफ खाते को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड के साथ अपने पीएफ अकाउंट को लिंक नहीं किया, तो आपको बड़ा आर्थिक घाटा हो सकता है। सोना चांदी के भाव में गिरावट। 45,133 पर आया 22 कैरेट गोल्ड। सराफा बाजार में चांदी 931 रुपए सस्ती हुई। सोने चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से चली आ रही तेजी पर आज ब्रेक लग गया। सराफा बाजार में आज सोने चांदी के दोनों के भाव गिर गए। आज चांदी के भाव में 931 रुपए की गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं देश भर के सराफा बाजारों में आज 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत मंगलवार के 49,319 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 47 रुपए सस्ता होकर 49,272 पर खुला। राकेश टिकैत बोले, 3 साल में मान जाएगी भारत सरकार। 2024 से पहले वापस हो जाएंगे तीनों नए कृषि कानून। पिछले साल सितंबर के महीने में संसद से पास 3 नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास किसानों का प्रदर्शन पिछले करीब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से चला रहा है। सरकार की तरफ से इन्हें काफी मान मनोबल की कोशिश के बावजूद ये लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।
इधर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये उम्मीद जताई कि साल 2024 से पहले भारत सरकार मान जाएगी और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। 50% अनुदान पर किसान खुदवा सकते हैं छोटे तालाब। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वर्षा जल संचयन के लिए किसानों को बेहतरीन अवसर दिया गया है। इसके अंतर्गत किसान लघु आकार के तालाब 50% अनुदान पर खुदवा सकते हैं, जिससे वर्षा जल संचयन, सघन कृषि सिंचाई, मत्स्य पालन जैसा रोजगार किया जा सकता है। इस तरह के लाभार्थियों को अगले वर्ष उद्यान विभाग की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप सिंचाई के लिए प्राथमिकता पर लाभान्वित किया जाएगा। भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष सामान्य जाति के लिए 16 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 4 तालाब का लक्ष्य मिला है। नेपाल से भारत को जल्द गिट्टी बालू पत्थर का निर्यात होगा। नेपाल से जुड़े भारतीय सीमाई इलाकों के लिए राहत की बड़ी खबर है। बहुत जल्द नेपाल से भारत को गिट्टी बालू और पत्थर का निर्यात होने लगेगा। नेपाली वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की ओर से सावन माह से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में इसका ऐलान किया गया। माना जा रहा है कि नेपाल ने अपना वित्तीय घाटा कम करने के लिए ये पहल की है। निर्यात खुलने से गिट्टी मोरंग की कीमत कम होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। हज यात्रा से पहले स्वास्थ्य का होगा ऑनलाइन सत्यापन। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है सर्कुलर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि हज के लिए सऊदी अरब सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई। सऊदी अरब में प्रवेश करने से पहले कोविड वैक्सीन की पूरी डोज लेना अनिवार्य है। यदि 2 डोज की वैक्सीन है तो सऊदी अरब में प्रवेश करने से पहले 14 दिन पहले दूसरी डोज ली गई हो। यदि सिंगल डोज वैक्सीन की है तो वो कम से कम 14 दिन पहले लगाई गई हो। आगरा से लखनऊ के लिए फ्लाइट हो सकती है इसी महीने से शुरू। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो रही है। पिछले 1 महीने से स्थगित चल रही अहमदाबाद, मुंबई और भोपाल फ्लाइट इसी महीने से शुरू हो सकती है। इंडिगो एयरलाइंस ने खेरिया हवाई अड्डा प्रबंधन को इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। इसके साथ ही लखनऊ के लिए भी उड़ान शुरू करने की तैयारी की है। 809 का गैस सिलेंडर 9 रुपए में घर मंगवाने का मौका। ऑफर जानकर अभी करें बुकिंग। डिजिटल वॉलेट और पेमेंट्स कंपनी पेटीएम अपने यूजर्स के लिए खास ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत 809 रुपए का एलपीजी सिलेंडर की पेटीएम से बुकिंग करने पर आपको 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। सरकार की तरफ से एलपीजी पर सब्सिडी भी धीरे धीरे खत्म की जा रही है। ऐसे में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए पेटीएम एलपीजी कैशबैक किसी राहत से कम नहीं। पेटीएम हर महीने इस तरह का ऑफर पेश करती है। इस ऑफर के तहत जो ग्राहक पहली बार पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं उनको लाभ मिलेगा। रसोई गैस उपभोक्ताओं को पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर बुक करने पर 800 रुपए का एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। इसमें यूजर को 10 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। कोरोना से लोगों की मौत की जिम्मेदार है केंद्र सरकार। एनडीटीवी से बोले असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के कोरोना वायरस की दूसरी लहर से होने वाली मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि मैं एविडेंस की बुनियाद पर कह रहा हूं। जब तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी तो इसके मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किया गया। पीएम ने इस सलाह को नहीं सुना और अपनी मर्जी से फैसले किए। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को वादा किया था कि कोरोना के खिलाफ रोड मैप तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ही 8 अप्रैल को कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। बीजेपी ने रिजोल्यूशन पास करके पीएम के नेतृत्व को सराहा। इस सब की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। भारतीय स्टेट बैंक ने जून में होने वाले इस एग्जाम को किया स्थगित। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की। जूनियर एसोसिएट्स के पद के लिए आयोजित परीक्षा अब देश में वर्तमान कोविड-19 की स्थिति के कारण रद्द कर दी गई। जूनियर एसोसिएट्स पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा जून में आयोजित होने वाली थी, जबकि मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2021 को आयोजित होने की उम्मीद थी। एसबीआई साइट ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिसमें लिखा कोविड-19 महामारी को देखते हुए जून 2021 में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को आगे तक के लिए टाल दिया गया है। यूपी में कोरोना ने ली 115 और लोगों की जान। 1514 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1514 नए मामले सामने आए। इस दौरान 4939 लोग ठीक भी हुए। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 28,694 रह गई। हालांकि 115 कोविड मरीजों की मौत हुई है। राज्य में रिकवरी रेट 97.1% हो गया। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब मंद पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के अब 64 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। इन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम हो गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।